अस्सलामुअलैकुम। आज है शनिचरवार मई की 16 तारीख। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना की अहम और बड़ी खबरों से बाखबर रहें। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से, जो मुल्क भर के लाखों तलबा और उनके खानदानों के लिए इंतहाई अहम है। जहां दोस्तों, नीट यूजी इम्तिहानात में मुबैना बेज़ाब्तगियों और पेपर लीक के तनाज़े के बाद मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने वाज़ह किया है कि रवां साल नीट यूजी का दोबारा इम्तिहान 21 जून को मुनक्कद किया जाएगा, जबकि अगले साल से इस पूरे निज़ाम को मजीद शफाफ बनाने के लिए इम्तिहानात को कंप्यूटर पर मबनी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में तब्दील कर दिया जाएगा। इस संगीन मामले पर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी पूरी तरह मुतहरिक हैं। इसी दौरान एक और बड़ी पेशरफ्त में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने नीट यूजी 2026 के केमिस्ट्री पेपर लीक के पीछे मौजूद मुबैना मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने में मदद मिलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। अब जब बात मुल्क की सबसे बड़ी तहकीकाती एजेंसी की चली है तो ये जानना भी दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि सीबीआई खुद को जदीद खतूत पर उस्तवार कर रही है। एजेंसी ने हाल ही में अबहे नामी एक मसनूई जहानत यानी AI से लेस नोटिस वेरिफिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है, जो जाली नोटिस और फ्रॉड की रोकथाम में एक इनकलाबी कदम साबित होगा। शफाफियत के इन इकदामात के दरमियान जब हम मुल्क की सलामती और आला तरीन क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो वहाँ भी मुबाहिसे गर्म है। जहाँ दोस्तों, मुल्क के सबसे अहम तरीन ओहदे यानी वजीर आज़म की सिक्योरिटी के हवाले से एक साबिक आला ओहदेदार का चौंका देने वाला बयान सामने आया है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के साबिक सेक्रेटरी ने एक इंटरव्यू में वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि वजीर आज़म के हिफाजती काफिले को छोटा करना या उसकी सिक्योरिटी में किसी भी किस्म की कमी लाना हरगिज कोई अच्छा ख्याल नहीं है। उनका कहना है कि मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात और खतरात के पेश नज़र ऐसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में नरमी मुल्की सलामती के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक इंतहाई दूर रस कानूनी फैसला बरकरार रखा है। अदालत आलिया ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट की मुआफ़क़त और निफाज को मुकम्मल तौर पर आईनी और कानूनी करार देते हुए इसके खिलाफ दायर एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया है। अब अगर वादी की सियासत के हवाले से बात करें तो वादी के सियासी मैदान में इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान शदीद लफ्जी जंग जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की हालिया शराब पॉलिसी पर बीजेपी के किरदार पर शदीद सवालात उठाए हैं। ये सवालात एक ऐसे वक्त में उठाए गए जब बीजेपी कारकुनों ने वजीर आला की रिहाइश गाह की तरफ एक बड़ा एहतजाजी मार्च किया। इसके जवाब में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जवाबी हमला करते हुए कहा है कि एनसी स्पीकर के यकतरफा इक़दामात को दुरुस्त साबित करने के लिए सरासर झूठ का सहारा ले रही है। इस सियासी रसाकशी के बीच बीजेपी की कश्मीर यूनिट ने वादी में शराब की फरोख्त के खिलाफ एक जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसके दौरान पुलिस ने अमन व अमान बरकरार रखने के लिए कई बीजेपी कारकुनों को हिरासत में ले लिया। हुकूमत का दिफा करते हुए काबीना वजीर सतीश शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी के इन तमाम एहतजाजी हथकंडों के बावजूद मौजूदा हुकूमत वजीर आला की क़यादत में हर चैलेंज का मुत्तहिद होकर मुकाबला करेगी और वादी की तरक्की के सफर को रुकने नहीं देगी। सियासत के इस गरम माहौल से हटकर अरकान हुकूमत ने इंतजामी सतह पर वादी की मुआशी और बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए कुछ बड़े फैसले भी किए हैं। जैसमीन वादी के अवाम के लिए बिजली के निज़ाम में बेहतरी के हवाले से एक बहुत बड़ी और खुश आइंद खबर आई है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी सूबाई काबीना ने श्रीनगर के लिए 93 करोड़ रुपए के खतीर फंड से बिजली के बुनियादी ढांचे के मंसूबों की मंजूरी दे दी है। इस बड़े प्रोजेक्ट के जरिए श्रीनगर और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में बिजली की तरसील के निज़ाम को जदीद बनाया जाएगा, जिससे सर्दियों और गर्मियों में लोड शेडिंग के देरीना मसले पर काबू पाने में मदद मिलेगी।
जहां माशी महाज पर कुछ रिलीफ की खबरें हैं, वहीं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक इजाफे ने आवाम की फिक्र बढ़ा दी है। जहां समीन मुल्क भर के साथ साथ वादी में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 3 रुपए का भारी इजाफा कर दिया गया है। कीमतों में इस अचानक और यकमुश्त इजाफे के बाद वादी के चौक चौराहों पर अवामी तशवीश की लहर दौड़ गई है। इसी दौरान बड़गाम से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है, जहां एक सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गया, जिसके बाद इलाके में कोहराम मच गया और मकामी लोगों ने इंतजामिया से सड़कों की हिफाजत और ट्रैफिक कवानीन के सख्त निफाज का मुतालबा किया है। अब रुख करते हैं आलमी मंजरनामे। जी हाँ दोस्तों, बैन अवी महाज पर मशरिकी वुस्ता यानी मिडिल ईस्ट की संगीन सूरत हाल के हल के लिए भारत एक इंतहाई अहम सालिस के तौर पर उभरा है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने अपने एक अहम बयान में कहा है कि भारत मगरबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के कयाम के लिए एक बहुत बड़ा और मौसर किरदार अदा कर सकता है। इसी सफारती सिलसिले के दौरान एक और बड़ी आलमी पेशरफ्त में ब्रिक्स ममालिक के अराकीन ने मुतफ़िका तौर पर एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम करने पर इत्तेफाक किया है, जिसका दारुल हुकूमत मशरिकी यरूशलेम होगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। अगर आप चाहते हैं कि हर रोज़ आप तक इसी तरह से अहम खबरें पहुँचे तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।